दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास टैलेंट कम है, रिसोर्सेज कम है या अपॉर्चुनिटीज कम है, बल्कि असली समस्या यह है कि आपने अभी तक अपने दिमाग की पूरी ताकत को इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं है। सोचिए, वही दिमाग जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, वही दिमाग आपको डर, डाउट, डिस्ट्रैक्शन और एक्सक्यूजेस के जाल में भी फंसा सकता है। हर दिन लाखों लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं हालात में असंभव को संभव बना देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट पावर होती है, या फिर वे अपने माइंड को अलग तरीके से ट्रेन करते हैं? एंड्रू डी थॉम्पसन की पावरफुल बुक अ हाई परफॉर्मिंग माइंड इसी रहस्य से पर्दा उठाती है और बताती है कि कैसे कोई भी इंसान अपने माइंड को स्ट्रेंथन करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पावरफुल डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें, अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर कैसे बनाएं, फेलियर को सक्सेस का फ्यूल कैसे बनाएं, फियर के बावजूद एक्शन कैसे लें, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हराएं और उस फ्लो स्टेट तक कैसे पहुंचें जहां आपका माइंड अपनी हाईएस्ट परफॉर्मेंस देता है। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, फोकस को शार्पन करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और अपने दिमाग की हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर आइडिया अगले आइडिया से जुड़कर आपके लिए एक कंप्लीट सक्सेस ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि बुकपीडिया आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स के पावरफुल लेसन्स आसान और एंगेजिंग तरीके से पहुंचाता रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए माइंड परफॉर्मेंस और बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। अब तैयार हो जाइए अपने माइंड की असली ताकत को जगाने के लिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 1, डिजायर, डर्टी डिसिप्लिन एंड वॉरियर मेंटालिटी। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो लोग खड़े हैं। दोनों के पास एक जैसा दिमाग है, एक जैसी अपॉर्चुनिटीज हैं और दोनों एक ही जगह से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। लेकिन कुछ साल बाद उनमें से एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल कर लेता है, जबकि दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। सवाल है, ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका कारण टैलेंट, इंटेलिजेंस या लक है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असली फर्क पैदा करता है इंसान का माइंडसेट। वही माइंडसेट जो तय करता है कि मुश्किल समय में आप हार मानेंगे या लड़ते रहेंगे। यही वह जगह है जहां एक हाई परफॉर्मिंग माइंड की शुरुआत होती है। एंड्रू डी थॉम्पसन बताते हैं कि हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत एक पावरफुल डिजायर से होती है। एक ऐसी बर्निंग डिजायर जो आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे, जो आपको आराम छोड़कर एक्शन लेने के लिए तैयार कर दे। लेकिन सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं है। दुनिया में लाखों लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें हकीकत में बदल पाते हैं। क्यों? क्योंकि सपनों और सफलता के बीच एक कठिन पुल होता है जिसका नाम है डिसिप्लिन। यहां लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। डिसिप्लिन हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता। यह सोशल मीडिया पर दिखने वाली मोटिवेशनल वीडियोस जैसा ग्लैमरस नहीं होता। असली डिसिप्लिन अक्सर बोरिंग होता है। जब आपका मन नहीं करता तब भी काम करना, जब कोई देख नहीं रहा तब भी मेहनत करना, जब रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे तब भी लगातार आगे बढ़ना, यही डर्टी डिसिप्लिन है। यह सुंदर नहीं दिखता, लेकिन यही लोगों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। सोचिए, एक सैनिक युद्ध के मैदान में खड़ा है। उसे नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है, फिर भी वह पीछे नहीं हटता। क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड को ट्रेन किया है। उसने डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना सीख लिया है। यही वॉरियर मेंटालिटी है। वॉरियर मेंटालिटी का मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा फियरलेस बनना है। इसका मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। इसका मतलब है एक्सक्यूजेस को छोड़ना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसका मतलब है परिस्थितियों का इंतजार करने के बजाय खुद परिस्थितियां बनाना। जिंदगी में हर व्यक्ति को ऐसे मोमेंट्स मिलते हैं जब हार मानना आसान लगता है, जब फेलियर्स सामने खड़े होते हैं, जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जब प्रोग्रेस बहुत धीमी दिखाई देती है। यही वह समय होता है जब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का असली टेस्ट शुरू होता है। अधिकांश लोग इसी मोड़ पर रुक जाते हैं, लेकिन हाई परफॉर्मर्स रुकते नहीं। वे समझते हैं कि टेम्पररी पेन परमानेंट ग्रोथ की कीमत है।
लेखक कहते हैं कि सफलता किसी एक बड़े डिसीजन का परिणाम नहीं होती, यह उन छोटे छोटे डिसीजंस का परिणाम होती है जो आप हर दिन लेते हैं। हर बार जब आप कंफर्ट के ऊपर ग्रोथ को चुनते हैं, हर बार जब आप एक्सक्यूजेस के ऊपर एक्शन को चुनते हैं, तब आप अपने माइंड को मजबूत बना रहे होते हैं। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है और आप वह इंसान बनने लगते हैं जो पहले सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में मौजूद था। लेकिन यहां एक हिडन डेंजर भी है। कई लोग डिसिप्लिन डेवलप करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई खुद उनके अंदर चल रही होती है। क्योंकि जब तक इंसान खुद के बारे में सच देखने की हिम्मत नहीं करता, तब तक उसका विकास सीमित रहता है। और यही वह रहस्य है जो अगले पड़ाव का दरवाजा खोलता है, जहां सफलता की जर्नी एक नए और कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंचने वाली है। चैप्टर 2, ओपननेस एंड सेल्फ ऑनेस्टी, द मिरर मोस्ट पीपल अवॉइड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? वे नए गोल्स बनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। दूसरी तरफ कुछ लोग धीरे धीरे लेकिन लगातार ग्रो करते रहते हैं। इसका कारण अक्सर टैलेंट या इंटेलिजेंस नहीं होता। इसका कारण होता है एक ऐसी स्किल जिसे ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। वह स्किल है सेल्फ ऑनेस्टी। सच कहें तो दुनिया का सबसे कठिन काम दूसरों को समझना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। वॉरियर मेंटालिटी आपको लड़ना सिखाती है, लेकिन यह लड़ाई बाहर की दुनिया से पहले आपके अपने अंदर शुरू होती है। क्योंकि जब तक आप अपने वीकनेसेस को पहचान नहीं लेते, तब तक आप उन्हें इंप्रूव भी नहीं कर सकते। लेकिन यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। इंसान का ईगो उसे यह विश्वास दिलाता है कि समस्या उसके अंदर नहीं, बल्कि परिस्थितियों में है। वह अपनी फेलियर का कारण इकोनॉमी, लक, फैमिली, बॉस, फ्रेंड्स या सोसाइटी को मान लेता है। कुछ समय के लिए यह अच्छा महसूस कराता है, लेकिन यही सोच उसकी ग्रोथ को रोक देती है। एंड्रू डी थॉमसन बताते हैं कि हाई परफॉर्मर्स की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वे अनकंफर्टेबल ट्रूथ से भागते नहीं हैं। वे अपने बारे में वह सच देखने की हिम्मत रखते हैं जिसे बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर उनकी कम्युनिकेशन वीक है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। अगर उनकी डिसिप्लिन कमजोर है तो वे एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। अगर उनका एटीट्यूड गलत है तो वे उसे बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ग्रोथ की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। कमरे में कई ऑब्स्टेकल्स मौजूद हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे। आप बार बार उनसे टकराते हैं और परेशान होते हैं। अब सोचिए कि कोई अचानक उस कमरे की लाइट ऑन कर दे। ऑब्स्टेकल्स अभी भी वही हैं, लेकिन अब आप उन्हें देख सकते हैं। अब आपके पास उन्हें अवॉइड करने या हटाने का मौका है। सेल्फ ऑनेस्टी भी बिल्कुल ऐसी ही लाइट है। यह आपकी समस्याओं को पैदा नहीं करती, बल्कि उन्हें विजिबल बनाती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि साइकोलॉजी के कई स्टडीज बताते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस रखने वाले लोग डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप और पर्सनल ग्रोथ में बेहतर परफॉर्म करते हैं। कारण सिंपल है। जो व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को समझता है, वह रियलिटी के आधार पर डिसीजंस लेता है, इमेजिनेशन के आधार पर नहीं। और रियलिटी हमेशा इंप्रूवमेंट का सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होती है। लेकिन सेल्फ ऑनेस्टी का मतलब खुद की क्रिटिसिज्म करना नहीं है। इसका मतलब खुद को नीचे दिखाना भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद को वैसे देखें जैसे आप वास्तव में हैं। न खुद को जरूरत से ज्यादा महान समझें और न जरूरत से ज्यादा कमजोर। जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तभी आप उसे चेंज कर सकते हैं। धीरे धीरे यही ओपननेस आपको फीडबैक एक्सेप्ट करना सिखाती है। पहले जो क्रिटिसिज्म आपको अटैक लगता था, अब वही इंप्रूवमेंट का टूल बन जाता है। पहले जो मिस्टेक्स आपको शर्मिंदा करती थीं, अब वही वैल्यूएबल लेसन्स बन जाती हैं। और यही वह मोमेंट होता है जब आपका माइंड एक नए लेवल पर इवॉल्व होने लगता है। लेकिन खुद को समझ लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो सारी अवेयरनेस बेकार हो सकती है। आखिर अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जाना चाहते हैं,
तो अपनी एनर्जी किस दिशा में लगाएंगे? और यही सवाल आगे की जर्नी को एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर ले जाता है, जहां एक पावरफुल माइंड को पहली बार उसका असली मिशन मिलने वाला है। चैप्टर 3 What else do you really want? Creating your master plan। मान लीजिए कि आपको एक पावरफुल कार दे दी जाए। उसके अंदर अनलिमिटेड फ्यूल हो, इंजन शानदार हो और स्पीड भी कमाल की हो। लेकिन एक समस्या है, आपको पता ही नहीं कि जाना कहां है। ऐसे में क्या होगा? आप घंटों ड्राइव कर सकते हैं, बहुत एनर्जी खर्च कर सकते हैं, लेकिन आखिर में शायद वहीं पहुंचेंगे जहां से चले थे। यही गलती जिंदगी में भी बहुत लोग करते हैं। वे मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे वास्तव में चाहते क्या हैं। जब इंसान अपने बारे में ईमानदार होना शुरू करता है, तब एक नया सवाल उसके सामने आता है, मैं सच में चाहता क्या हूं? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने गोल्स खुद नहीं चुनते। वे सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स या सोशल मीडिया को देखकर गोल्स बना लेते हैं। वे उस जिंदगी के पीछे भागते हैं जिसे दूसरे लोग सक्सेसफुल कहते हैं, लेकिन अंदर से वे कभी सेटिस्फाइड महसूस नहीं करते। एंड्रू डी थॉमसन कहते हैं कि हाई परफॉर्मर्स की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हार्ड वर्क नहीं होती, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्लैरिटी होती है। उन्हें पता होता है कि वे कहां जाना चाहते हैं। वे अपने फ्यूचर को एक्सीडेंट पर नहीं छोड़ते। वे कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस तरह का इंसान बनना है और कैसी जिंदगी जीनी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि रिसर्च बार बार दिखाती है कि क्लियर रिटन गोल्स रखने वाले लोग उन लोगों की तुलना में बेहतर परफॉर्म करते हैं जिनके गोल्स सिर्फ उनके दिमाग में होते हैं। कारण सिंपल है, जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करना शुरू कर देता है। आपका फोकस मजबूत हो जाता है, आपकी डिसीजंस अधिक पावरफुल हो जाती हैं। लेकिन यहां एक और चैलेंज मौजूद है। कई लोग गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन वे इतने बड़े या इतने वेग होते हैं कि उन पर एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि उसे सक्सेसफुल बनना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सक्सेस हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि आपको सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि पूरा मैप बनाना होगा। यही आपका मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान का मतलब है अपनी जिंदगी को पर्पस के साथ डिजाइन करना। यह समझना कि अगले 1 साल में आप कहां होना चाहते हैं, अगले 5 साल में क्या बनना चाहते हैं, और आज आपको कौन सा छोटा कदम उठाना चाहिए। क्योंकि बड़े रिजल्ट्स हमेशा छोटे एक्शन से शुरू होते हैं। एक बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनती। पहले ब्लूप्रिंट बनता है, फिर फाउंडेशन, और फिर धीरे धीरे पूरी स्ट्रक्चर तैयार होती है। यही कारण है कि हाई परफॉर्मर्स हर दिन पर्पस के साथ जीते हैं। वे सुबह उठकर यह नहीं सोचते कि आज क्या करना है। वे पहले से जानते हैं उनका समय, उनकी एनर्जी और उनका फोकस एक क्लियर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। यही क्लैरिटी उन्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाती है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, तब हर अपॉर्चुनिटी आपको अट्रैक्टिव नहीं लगती। लेकिन एक सच्चाई और भी है, चाहे आपका प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, रास्ते में मिस्टेक्स होंगी, कुछ डिसीजंस गलत साबित होंगे, कुछ प्रयास फेल होंगे, कुछ डोर्स बंद हो जाएंगे। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग अपने ड्रीम्स छोड़ देते हैं। लेकिन हाई परफॉर्मर्स कुछ अलग करते हैं। वे फेलियर को एंड नहीं मानते, वे उसे फीडबैक की तरह इस्तेमाल करते हैं। और यही सोच अगले पड़ाव का दरवाजा खोलती है, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि आप फेल होंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि जब फेलियर आपके सामने खड़ा होगा, तब आप उससे भागेंगे या उसे अपना सबसे बड़ा टीचर बना लेंगे। चैप्टर 4 एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड फेल योर वे टू एक्सेलेंस। एक पल के लिए सोचिए, अगर दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनी पहली फेलियर के बाद हार मान ली होती, तो क्या होता? शायद कई बड़ी कंपनीज कभी बनती ही नहीं, कई इन्वेंशंस दुनिया तक पहुंचती ही नहीं, और लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली कहानियां कभी लिखी ही नहीं जाती। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की हर बड़ी कहानी के पीछे फेलियर्स की एक लंबी लिस्ट छिपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग फेलियर को अपनी जर्नी का अंत मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसे अपनी ग्रोथ का सबसे बड़ा टीचर बना लेते हैं। जब आपके पास क्लियर गोल्स और एक मास्टर प्लान होता है, तब जिंदगी आपको टेस्ट करना शुरू करती है। चीजें हमेशा प्लान के अनुसार नहीं होती। कभी कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है,
कभी कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है, कभी आपकी मेहनत का रिजल्ट उम्मीद के अनुसार नहीं मिलता। ऐसे मोमेंट्स में ज्यादातर लोग खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे केपेबल नहीं हैं, शायद उनका सपना बहुत बड़ा है, या शायद सफलता सिर्फ लकी लोगों के लिए बनी है। लेकिन एंड्रू डी थॉमसन कहते हैं कि यही सोच लोगों को एवरेज बनाए रखती है। हाई परफॉर्मर्स फेलियर को अलग नजरिए से देखते हैं। वे उसे प्रूफ नहीं मानते कि वे कमजोर हैं, वे उसे इंफॉर्मेशन मानते हैं। हर फेलियर उन्हें कुछ सिखाता है, हर सेटबैक उन्हें बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा, और यही नॉलेज उन्हें आगे बढ़ाती है। वास्तव में फेलियर अक्सर सक्सेस से ज्यादा वैल्यूएबल लेसन्स देता है, क्योंकि सक्सेस कभी कभी हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना सकती है, लेकिन फेलियर हमें रियलिटी दिखाती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने से पहले हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इतनी बार फेल होने पर निराशा हुई, तो उन्होंने कहा कि वे फेल नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ हजारों ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। यही माइंडसेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल को अलग बनाता है। वे फेलियर को पर्सनल अटैक नहीं मानते, वे उसे प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। लेखक बताते हैं कि एक्सेलेंस किसी एक परफेक्ट डिसीजन से पैदा नहीं होती। एक्सेलेंस लगातार एक्सपेरिमेंटेशन से पैदा होती है। जब आप नई चीजें ट्राई करते हैं, नए आइडियाज पर काम करते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, तभी आप अपनी लिमिट्स को एक्सपैंड करते हैं। अगर आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके अंदर वास्तव में कितनी पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या है। हमारा ब्रेन नेचुरली फेलियर से बचना चाहता है। उसे रिजेक्शन पसंद नहीं, क्रिटिसिज्म पसंद नहीं और अनसर्टेनिटी भी पसंद नहीं। इसलिए वह हमें कंफर्ट जोन में रहने के लिए कन्विंस करता है। वह कहता है कि रिस्क मत लो, कोशिश मत करो, कहीं फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन यही कंफर्ट जोन धीरे धीरे एक इनविजिबल प्रिजन बन जाता है। बाहर से सब सुरक्षित लगता है, लेकिन अंदर ग्रोथ रुक चुकी होती है। हाई परफॉर्मर्स इस ट्रैप को समझते हैं। वे जानते हैं कि टेम्पोररी डिस्कंफर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कीमत है, इसलिए वे एक्शन लेते हैं। वे कोशिश करते हैं, वे गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर बेहतर बनते हैं। यही साइकिल उन्हें लगातार आगे ले जाती है। हर एक्सपेरिमेंट उन्हें पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाता है। हर सेटबैक उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत करता है। धीरे धीरे वे एक पावरफुल ट्रूथ समझ जाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी फेलियर गिरना नहीं है, सबसे बड़ी फेलियर कोशिश करना छोड़ देना है। और जब यह समझ आपके अंदर बैठ जाती है, तब आप ऑब्स्टिकल से डरना बंद कर देते हैं। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि फेलियर से सीखना महत्वपूर्ण है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है एक ऐसी स्किल जिसे मास्टरिंग किए बिना कोई भी लंबे समय तक पीक परफॉर्मेंस पर नहीं रह सकता। और वही स्किल अगले पड़ाव में सामने आने वाली है, जहां सफलता का असली सीक्रेट रिजल्ट्स में नहीं, बल्कि कुछ और ही जगह छिपा हुआ है। चैप्टर 5, द प्रोसेस नॉट द आउटकम। द हिडन सीक्रेट ऑफ पीक परफॉर्मेंस। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही माउंटेन पर चढ़ रहे हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों समिट तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन पहला व्यक्ति हर कुछ मिनट में ऊपर देखकर यह सोचता रहता है कि वह अभी तक शिखर तक क्यों नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति सिर्फ अगले कदम पर ध्यान देता है। वह बस चढ़ता जाता है, धीरे धीरे, लगातार। अब सोचिए, इन दोनों में से आखिर समिट तक कौन पहुंचेगा? ज्यादातर मामलों में वही व्यक्ति सफल होगा जो प्रोसेस पर फोकस करता है, आउटकम पर नहीं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि हमें बचपन से रिजल्ट्स के बारे में सोचने की आदत होती है। अच्छे मार्क्स चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बिजनेस ग्रो करना है, मनी कमाना है। हम हमेशा डेस्टिनेशन को देखते हैं, लेकिन एंड्रू डी थॉमसन बताते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा सीक्रेट डेस्टिनेशन में नहीं, बल्कि जर्नी में छिपा होता है। हाई परफॉर्मर्स अपना ध्यान उन डेली एक्शंस पर रखते हैं जो उन्हें धीरे धीरे अपने गोल के करीब ले जाते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम केवल आउटकम पर फोकस करते हैं। जब रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है, मोटिवेशन कम होने लगती है, डाउट पैदा होने लगता है।
इंसान सोचने लगता है कि शायद उसकी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी सफलता अक्सर लंबे समय तक इनविजिबल रहती है। बाहर से कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ग्रोथ लगातार हो रही होती है। नेचर में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। एक बैम्बू ट्री का एग्जाम्पल अक्सर दिया जाता है। जब उसे लगाया जाता है तो कई सालों तक जमीन के ऊपर बहुत कम ग्रोथ दिखाई देती है, लेकिन उस दौरान उसकी जड़ें जमीन के अंदर फैल रही होती हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब वह बहुत तेजी से ऊपर बढ़ने लगता है। लोगों को लगता है कि यह अचानक हुआ है, लेकिन असल में उसके पीछे वर्षों की अनसीन ग्रोथ होती है। इंसान की सक्सेस भी अक्सर ऐसी ही होती है। हाई परफॉर्मर्स इस रियलिटी को समझते हैं, इसलिए वे पेशेंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। वे जानते हैं कि उनका कंट्रोल रिजल्ट पर नहीं, बल्कि प्रोसेस पर है। वे हर दिन अपना बेस्ट देने पर ध्यान देते हैं। वे कंसिस्टेंसी पर फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब सही एक्शंस लगातार दोहराए जाते हैं तो रिजल्ट्स इवेंचुअली खुद सामने आने लगते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि कई एलीट एथलीट्स और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स कंपटीशन जीतने के बारे में कम सोचते हैं। वे अपनी डेली रूटीन्स, ट्रेनिंग हैबिट्स और प्रिपरेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर प्रोसेस सही है तो आउटकम अपने आप इंप्रूव होगा। यही माइंडसेट प्रेशर को कम करता है और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। लेकिन यहां एक और हिडन बेनिफिट है। जब आप प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हैं, तब आपकी हैप्पीनेस भी फ्यूचर पर डिपेंड नहीं रहती। आप सिर्फ गोल अचीव होने का इंतजार नहीं करते, आप हर दिन की प्रोग्रेस को एंजॉय करने लगते हैं। हर छोटा इंप्रूवमेंट आपको एनर्जी देता है, हर छोटा कदम आपको मजबूत बनाता है। यही वह स्टेज है जहां आपका माइंड मैच्योर होने लगता है। अब आप शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते, अब आप ओवरनाइट सक्सेस के पीछे नहीं भागते। आप समझ जाते हैं कि ग्रेटनेस एक इवेंट नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है। लेकिन चाहे आपका प्रोसेस कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एक ऐसी चीज हमेशा रास्ते में खड़ी रहेगी जो सबसे डिसिप्लिन्ड लोगों को भी रोक सकती है। वह चीज है फियर। और अगले पड़ाव में आपको पता चलेगा कि क्यों दुनिया के सबसे सफल लोग डर से भागते नहीं, बल्कि उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ना सीखते हैं। चैप्टर 6, से यस टू फियर एंड कीप गोइंग। क्या आपको पता है कि दुनिया के ज्यादातर सपने टैलेंट की कमी से नहीं मरते, बल्कि फियर की वजह से मर जाते हैं? फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ लूजिंग। यही वह इनविजिबल वॉल है जो लाखों लोगों को उनकी पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक देती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डर सिर्फ कमजोर लोगों को नहीं लगता, डर हर किसी को लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर को देखकर रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग डर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब तक की जर्नी में आपने डिसिप्लिन सीखा, खुद के प्रति ऑनेस्टी सीखी, क्लियर गोल्स बनाए, फेलियर से सीखना सीखा और प्रोसेस पर फोकस करना सीखा। लेकिन अब आपके सामने सबसे बड़ा मेंटल चैलेंज खड़ा है, क्योंकि जब भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, फियर जरूर सामने आएगा। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, डर आएगा। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, डर आएगा। अगर आप अपनी लाइफ बदलने वाला कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, डर आएगा। फियर कोई सिग्नल नहीं है कि आपको रुक जाना चाहिए। अक्सर यह सिग्नल होता है कि आप ग्रोथ जोन में प्रवेश कर रहे हैं। एंड्रू डी थॉमसन बताते हैं कि हाई परफॉर्मर्स फियर को एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करते। वे जानते हैं कि यह लगभग इम्पॉसिबल है। वे फियर के साथ ऑपरेट करना सीखते हैं। वे समझते हैं कि करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद सही एक्शन लेना। यही डिफरेंस ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों के बीच की दूरी तय करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक नए पुल पर चल रहे हैं। नीचे गहरी खाई है, आपका हार्ट तेजी से धड़क रहा है, आपका माइंड आपको वापस लौटने के रीजंस दे रहा है। लेकिन हर कदम के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वही पुल जो पहले डरावना लग रहा था, अब मैनेजेबल महसूस होने लगता है। जिंदगी में फियर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब तक आप उसका सामना नहीं करते, वह बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्शन लेते हैं, उसका आकार छोटा होने लगता है।
एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम बार बार किसी डर का सामना करते हैं तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे उसे कम थ्रेटनिंग मानने लगता है। यानी कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस के बाद नहीं। यही वह गलती है जो बहुत लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर वे एक्शन लेंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलटी है। पहले एक्शन आता है फिर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। हाई परफॉर्मर्स एक और पावरफुल प्रिंसिपल को समझते हैं। वे फियर को एनिमी नहीं मानते, वे उसे फीडबैक मानते हैं। अगर कोई चीज आपको थोड़ा डराती है तो शायद वही चीज आपके ग्रोथ के लिए जरूरी है, क्योंकि कंफर्ट जोन के अंदर इंप्रूवमेंट लिमिटेड होती है। असली ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर कंफर्ट जोन के बाहर होती है। लेकिन फियर का एक और डेंजरस रूप भी है। यह हमेशा जोर से नहीं चिल्लाता। कभी कभी यह छोटी सी आवाज बनकर आपके कान में कहता है, अभी नहीं, बाद में कोशिश करेंगे। और यही प्रोक्रेस्टिनेशन की शुरुआत होती है। धीरे धीरे डेज वीक्स में बदल जाते हैं और वीक्स ईयर्स में। सपना अभी भी वहीं होता है, लेकिन इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, जब फियर आए तो उसे स्टॉप साइन मत समझो, उसे डायरेक्शन साइन समझो। क्योंकि अक्सर जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं उसी के पीछे आपकी अगली लेवल की ग्रोथ छिपी होती है। और जब आप बार बार फियर के बावजूद एक्शन लेना सीख जाते हैं, तब आपके अंदर एक नई शक्ति पैदा होती है। वही शक्ति आपको उस स्टेट तक ले जाती है जहां डिस्ट्रैक्शंस गायब होने लगते हैं, परफॉर्मेंस पीक पर पहुंचने लगती है और माइंड अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी पर काम करना शुरू कर देता है। और यही वह रहस्यमयी अवस्था है जिसके बारे में अगले पड़ाव में बात होने वाली है। चैप्टर 7, परफॉर्मिंग एट आवर बेस्ट, एंटरिंग द फ्लो स्टेट। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे काम में पूरी तरह डूब गए हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं। समय जैसे रुक गया है, बाहर की दुनिया की आवाजें गायब हो चुकी हैं। आपका फोकस इतना गहरा है कि हर एक्शन नेचुरल महसूस हो रहा है। आप ज्यादा सोच नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपका परफॉर्मेंस अपनी हाईएस्ट लेवल पर है। यही वह अवस्था है जिसे साइकोलॉजिस्ट फ्लो स्टेट कहते हैं। और एंड्रू डी थॉमसन के अनुसार यही वह जगह है जहां इंसान अपने माइंड की सबसे बड़ी शक्ति को एक्सेस करता है। अब तक की जर्नी में आपने डिसिप्लिन डेवलप किया, खुद को समझा, क्लियर डायरेक्शन बनाई, फेलियर से सीखा, प्रोसेस पर फोकस किया और फियर के बावजूद आगे बढ़ना सीखा। यह सब किसी एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं था। यह सब आपको उस मानसिक अवस्था के लिए तैयार कर रहा था जहां आपका माइंड और एक्शन एक हो जाते हैं। क्योंकि पीक परफॉर्मेंस सिर्फ हार्ड वर्क का परिणाम नहीं है, यह सही मेंटल स्टेट का परिणाम है। फ्लो स्टेट में इंसान पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में होता है। वह पास्ट की मिस्टेक्स के बारे में नहीं सोच रहा होता और फ्यूचर की वरीज में भी नहीं खोया होता। उसका पूरा अटेंशन सिर्फ उस काम पर होता है जो वह इस समय कर रहा है। यही कारण है कि एथलीट्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स अक्सर अपने बेस्ट मोमेंट्स को फ्लो स्टेट से जोड़ते हैं। उस समय वे खुद को फोर्स नहीं कर रहे होते, वे सिंपली परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिकजेंत-मिहाली, जिन्होंने फ्लो स्टेट पर वर्षों तक रिसर्च की, उन्होंने पाया कि लोग अपनी जिंदगी के सबसे फुलफिलिंग मोमेंट्स अक्सर उसी समय एक्सपीरियंस करते हैं जब वे पूरी तरह किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी में अब्सॉर्ब्ड होते हैं। यानी फ्लो सिर्फ परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं करता, बल्कि लाइफ सैटिस्फैक्शन को भी बढ़ाता है। लेकिन फ्लो स्टेट कोई मैजिक बटन नहीं है जिसे दबाते ही एक्टिवेट किया जा सके। इसके लिए कुछ कंडीशंस बनानी पड़ती हैं। सबसे पहले क्लियर गोल्स चाहिए। अगर आपको पता नहीं कि करना क्या है तो माइंड फोकस नहीं कर सकता। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस को कम करना पड़ता है, क्योंकि हर नोटिफिकेशन, हर इंटरप्शन और हर अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन आपके कंसंट्रेशन को तोड़ देती है। तीसरा, चैलेंज और स्किल के बीच बैलेंस होना चाहिए। अगर टास्क बहुत आसान होगा तो बोर्डम आएगा, अगर बहुत मुश्किल होगा तो एंग्जाइटी पैदा होगी। फ्लो वहीं पैदा होता है जहां चैलेंज और कैपेबिलिटी एक दूसरे से मिलते हैं। हाई परफॉर्मर्स इन प्रिंसिपल्स को समझते हैं, इसलिए वे अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली डिजाइन करते हैं। वे डीप वर्क के लिए टाइम निकालते हैं, वे अपने फोकस को प्रोटेक्ट करते हैं, वे मल्टीटास्किंग के ट्रैप में नहीं फंसते, क्योंकि रिसर्च लगातार दिखाती है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती बल्कि परफॉर्मेंस को कम करती है।
फ्लो स्टेट सिंगल टास्क फोकस से पैदा होता है, और सबसे पावरफुल बात यह है कि फ्लो स्टेट में आपका माइंड अपनी नॉर्मल लिमिट से आगे काम करने लगता है। क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, लर्निंग तेज हो जाती है, कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ने लगता है। जिन टास्क्स में पहले स्ट्रगल महसूस होती थी, वही टास्क्स अब स्मूथ लगने लगती हैं। यही वह अवस्था है जहां इंसान अपने हिडन पोटेंशियल की झलक देखता है। आखिरकार इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड जन्म से नहीं बनता। वह डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, क्लैरिटी, लर्निंग, पेशेंस, करेज और फोकस के लगातार अभ्यास से बनता है। जब ये सभी पीसेस एक साथ जुड़ते हैं, तब एक हाई परफॉर्मिंग माइंड जन्म लेता है। और शायद अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। असली सवाल यह है कि आज से आप अपने माइंड को किस लेवल तक ले जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि आपकी अगली जिंदगी आपके अगले डिसीजंस का इंतजार कर रही है